राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ में 3 तरीके की नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, बच्चे तो हम सभी के घरों में ही हैं और बच्चों की एक अलग अलग सी डिमांड रहती है। मतलब किसी को कुछ तीखा सा चटपटा सा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को कम मीठा खाना पसंद है। तो ऐसे में ज़्यादा करके हम मम्मियाँ क्या करती है, अपना दिमाग दौड़ाती रहती है और सोचती रहती हैं कि कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जो कि बच्चों की डिमांड भी पूरी हो जाए और आसानी से भी मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर चीज़ें बच जाए तो वो ख़राब ना हो, 1-2 टाइम तक उसको हम खा लें। तो चलिए ऐसी ही मैं 3 रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा भिगोते हैं। तो यहाँ पर ये 1 कप के जितना मैं आटा ले रही हूँ और इस आटे में हम डाल लेते हैं करीब थोड़ी सी चीनी, यानी 1/4 कप के जितनी चीनी डाल लेते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लेंगे एकदम नॉर्मल सा पानी और नॉर्मल पानी लेके इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे, देखिए इस तरीके से। और इसको हमें हल्का सा टाइट करके गूंथ लेना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाना है आटे को, एकदम टाइट करके गूंथ लेंगे। चीनी को घुलने नहीं देंगे, इसको थोड़ा रफली सा ही गूंथ लेते हैं और गूंथ के थोड़ा सा साइड में छोड़ देते हैं। देखिए इस तरीके का एकदम टाइट करके। चलिए एक आटा तो मैंने लगा के तैयार कर दिया है, उसके बाद हम दूसरा आटा यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 2 कप के जितना नॉर्मल गेहूं का आटा। आटा हमें पहले से ही छान लेना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 कप के जितना आटा और उसके बाद यहाँ पर हम डाल लेते हैं करीब आधा कप, 3/4 कप या फिर 1 कप के जितनी चीनी। मीठा डिपेंड करेगा कि आप कितना मीठा पसंद करते हो। आधा कप मीठा भी काफ़ी हो जाएगा, मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा यहाँ पर डाल रही हूँ, देखिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी लेंगे और इस आटे को पहले मिक्स कर लेते हैं और इसमें पानी डालते हैं और पानी डाल के इसको फेंट लेते हैं। मतलब एक इसका घोल बना के तैयार करेंगे। रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा थिक घोल बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम इसको ज़्यादा करके थिक ही बनाएंगे और जब ये चीनी इसमें मेल्ट होगी ना तो ये अपने आप से रनिंग कंसिस्टेंसी में जाने लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके का घोल बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए ये घोल भी तैयार हो चुका है, इसको हमें रेस्ट पे छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट के लिए। और उसके बाद तैयारी करते हैं एक छोटी सी भजिया की। वैसे तो ये रेसिपी मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ, एकदम शॉर्टकट में इसकी डिटेल बताती हूँ। यहाँ पर 1-2 आलू कट कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। चाहे तो आप इन आलू को छील ले या फिर आप बिना छीले इनको कट कर ले। पतले पतले से स्लाइस कट करेंगे और थोड़े छोटे छोटे साइज के ही कट करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करेंगे। उसके बाद हल्का सा नमक लगाएंगे, हल्की सी मिर्च लगा लेंगे और बाकी मसाले आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये थोड़े थोड़े करके मसाले डाली हूँ जो भी मेरे मसाला दानी में है, जैसे कि हल्दी है, धनिया पाउडर है, कसूरी मेथी है, यही सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से इसको फेंट सी के तैयार कर लेंगे। इसको भी साइड में छोड़ देंगे। तो 5-5, 7-7 मिनट का टाइम सभी चीज़ों को अपने आप से ही मिल जाएगा। तो तीनों तरीके के नाश्ते का बेस तो तैयार हो चुका है। चलिए अब इनको बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो डो हमने सबसे शुरू में लगाया था, इसकी मैंने यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली है और इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा लंबे लंबे से टुकड़ों में, मतलब ऐसे थोड़े से लंबे लंबे आकार में इनको गोल सा करके रख लेना है। और अब मैं बताती हूँ मैं इनको बना क्यों रही हूँ। दरअसल आप में से बहुत सारे जानते होंगे ना, जो माता पूजी जाती है, जगह जगह पर पूजती है, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर एक जगह माता पूजी जाती है। तो ये सब कुछ उन्हीं के पूजन के लिए बन रहा है, उनके पूजन में ज़्यादा करके फल जाते हैं। तो ये जो मैं लंबे लंबे से आकार के पूरे टाइप बना रही हूँ, इनको हमारे यहाँ पर फल बोला जाता है। तो ये इसी आकार के बनते हैं और एकदम थिक आटे के बनते हैं और इनमें चीनी भी ऐसे ही डाली जाती है। तो चलिए उनको मैंने बना के रख लिया है। अब मैं यहाँ पर पूजन का सामान बना रही थी, तो बच्चों को नाश्ते में भी जरूर कुछ ना कुछ चाहिए था ना, तो उसी वजह से मैंने यहाँ पर ये भजिया भी बना दी थी। मैंने सोचा पूजन का सामान बनाने में और पूजा मतलब वहाँ पे जैसे हम पूज के आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, इस बीच में मैं खाना भी नहीं बना पाऊंगी। बस फटाफट से सामान लेके हम पूजा करने के लिए जाएंगे तो 11-12 बजे का टाइम हो ही जाता है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर ये भजिया बना दी थी। भजिया की रेसिपी वैसे मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी थी, इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ डीपली नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरी भजिया की रेसिपी नहीं
देखी हो तो थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने इनको तेल में डाला था, तेल में डालने के बाद करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है इनको अच्छे से सीखने में, तो इनको सेक लेना है। आप चाहे तो इनको 70 to 80% सेक के निकाल सकते हो, और जब खाने के लिए बैठो तो इनको आप डबल फ्राई भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भजिया तो तैयार है। अब ये जो फल है इनको भी जरा हम सेक लेते हैं। तो आज मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पूजापा बोलते हैं वो उतरता है, तो वो ज़्यादा ही मात्रा में उतरता है। तो मैंने शुरू में ही कढ़ाई में ज़्यादा सा तेल डाल लिया था कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डाल देंगे तेल के हिसाब से, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे अगर आप कम तेल डाल रहे हो। मैं तो ये पूजा के लिए बना रही हूँ, लेकिन नॉर्मली भी मैं इनको घर में बनाती ही रहती हूँ। ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मतलब एक इनका अलग ही टेस्ट होता है। कभी कभी मन करता है ना कि कम मीठे की कोई चीज़ बनाई जाए, खाई जाए और जल्दी से आसानी से बन जाए, और सामान भी हमारे पास हो। तो आटा भी हमारे पास होता है, चीनी भी हमारे पास होती है, और सरसों का तेल भी हमारे पास होता है कि नहीं। बस उठाइए, आटे को छानिए, चीनी डालिए और बस बना दीजिए फटाफट। तो बनने में भी टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि खाने में इनको आराम आराम से खाया जाता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर भजिया भी बन चुकी है, फल भी बन चुके हैं, भोग की तैयारी हो रही है। अब पूजा हो चाहे कुछ भी हो, भोग हमारे घर में पहले जाता ही है। ये जो मैंने पूड़े का आटा बना के तैयार किया था, इसको फिर से मैंने 4-5 मिनट के लिए फेंट लिया है। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी फेंट सकते हैं। और फेंटने के बाद इनको भी हमें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से आकार में यहाँ पर डाल देना है। तो जितना हो सके आप इनको छोटा छोटा करके ही डालिएगा। अगर अपने आटे को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है तो ये साइज में 2 गुना क्या 3 गुना फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे, और कढ़ाई ना एकदम से भरी भरी सी नजर आएगी। आपको ये तेल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा डाल दिए और क्या होगा, ये ना आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता, इनको तोड़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा। अब इनको सेकने का टाइम डिपेंड करता है कि आपको मतलब किस तरीके से सेकने हैं। कुछ लोग इनको थोड़ा हल्का सेकना पसंद करते हैं, कोई इनको एकदम डार्क सा सेकना पसंद करता है, बट मैं इनको वहां तक सेकती हूँ जब तक इनके ऊपर थोड़ी सी ना मतलब एक क्रिस्पी सी पपड़ी नहीं बन जाती है और इनका कलना अच्छा सा नहीं हो जाता है। उसी बीच में मैंने क्या किया था, जब ये पूरे सिक्के आगे थे ना लगभग में 70 to 80%, जो मैंने फल पहले सेके थे ना थोड़े से, मैंने उनको भी डबल फ्राई कर लिया है, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं फ्राई चीज़ें बनाती हूँ अक्सर उनको डबल फ्राई करती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। और एक फ़ायदा और भी हो जाता है, बाई चांस पहली बैच में जैसे हमने सेका है थोड़ा बहुत कच्चा पक्का कहीं को रह भी गया होगा, तो डबल फ्राई करने से सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी लाल मसूर की दाल भिगो दी है, क्योंकि माता के पूजन में ये भी जाती है। तो 1-1.5 घंटा मुझे भी घर में लग जाएगा, दाल भी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग में सारे ही पूड़े जो हैं ये बना के तैयार कर लिए हैं, और जो बाकी की मेरी भजिया की जो ये बैच बचा हुआ था इसको भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि घर में भोग लग चुका है और बच्चे ना मतलब खाने के लिए बैठ चुके हैं, तो फटाफट से उनको दे देती हूँ। तो जितनी भी मेरे पास ये भजिया थी मैंने एक बार फिर से इनको कढ़ाई में डाल दिया है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं हमेशा, जब भी कोई फ्राई चीज़ें बनाती हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मैं जब भी खाने वाले बैठ जाते हैं मैं इनको डबल फ्राई करके गरम गरम खाने के लिए देती हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे कभी भी उगते नहीं है, मेरे परिवार है मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो यहाँ पर मेरा पूजन का सारा ही सामान तैयार हो चुका है। क्या आपके यहाँ पर भी माता के पूजन में ये सब कुछ बनता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। राधे राधे दोस्तों।